Hey guys, welcome back to Prep Short. We're just going to have some more common errors based on English grammar. तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में द सेम वी वर डूइंग, हम इन्हीं क्वेश्चंस को देख रहे थे, अब फिर से हम इन्हीं क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सेंटेंस हमारा है ही इज गोइंग every day for a morning walk. He is going every day for a morning walk with his friends and neighbors. With his friends and neighbors. नो एरर। अब जरा इसको डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में और देखते हैं कि किस पार्ट में हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज गोइंग, ही इज गोइंग एवरी डे, पार्ट ए। फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स, पार्ट बी। एंड नेबर्स, पार्ट सी। और ये हमारा पार्ट है डी। तो गाइस बड़े ध्यान से देखिए सेंटेंस को, क्या आपको किसी पार्ट में कोई एरर दिखाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। सेंटेंस को पूरे ध्यान से देखेंगे। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। क्या आपको पूरे सेंटेंस को देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये एक रूटीन वर्क है, या फिर ये गाइस एक डेली का वर्क है जिसकी इसको हैबिट हो चुकी है। तो अगर ये रूटीन वर्क है तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकता। इट कैन नेवर बी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये हमारा सेंटेंस किसमें बनेगा? रूटीन में अगर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम यहां पे इज गोइंग की बजाय क्या लगाएंगे? ही गोज एवरी डे। ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। यानी गलती हमारी किस पार्ट में है? पार्ट ए में। तो आंसर हमारा ए बनेगा। तो हमें देखना है कि हमारा जो सेंटेंस होने वाली एक्टिविटी पर्टिकुलर, क्या वो कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है या पर्टिकुलर उसी समय पे हो रही है जिस समय की हम बात करें। अगर बात उसी समय की, फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछें व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं आपको बताऊंगा आई एम टेकिंग द क्लास या फिर आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली उस समय पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं वही एक्शन कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन अगर मैं कहूं, भाई कोई मुझसे पूछे व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं, तो मैं बोलूंगा आई टीच द स्टूडेंट। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ना कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस मोमेंट की बात है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं ये मेरे रूटीन एक्शन को, ये मेरे प्रोफेशनल एक्शन को बताता है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई। इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन कहूं तो ये आपका टेंसेस में बनेगा, यानी कि टेंस में हम ऐसे क्वेश्चंस को चेक करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर गोज टू द ऑफिस। क्वेश्चन है हमारा माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 days a week। या फिर हम इसमें देखेंगे नो एरर। तो जरा डिवाइड करते हैं पूरे के पूरे सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट हमारा बनेगा ही माई फादर गोज, ए पार्ट, टू द ऑफिस, बी पार्ट, सी पार्ट हमारा ये, और जो हमारा डी पार्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो गाइस पूरे ध्यान से देखें और जरा इसको चेक करें कि किस पार्ट में हमारी एरर हो सकती है। माई फादर गोज, माई फादर के अकॉर्डिंग गोज यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी। भाई अगर हम वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी V1 में SES लगाते हैं तो 100% वो क्या बनती है? सिंगुलर वर्ब। और अगर V1 की हम बात करें अपने आप में, वो क्या है? प्लूरल।
जबकि नाउन के साथ ही उल्टा हो जाता है, नाउन में एस जोड़ेंगे प्लूरल बनेगा, नहीं जोड़ेंगे सिंगुलर रहेगा। तो देखो माई फादर गोज करेक्ट हो गया, ए पार्ट करेक्ट है। लेकिन जब हम कहते हैं माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 डे अ वीक, वीक में 5 दिन, तो गाइज ये गलत है। 5 है तो गाइज डेज आएगा, 5 डेज अ वीक। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर कभी हम ये कहें 5 डेज वीक, 5 दिन का वीक, तो गाइज ये नहीं आता। यहां पे क्या बन गया, नाउन, यहां पे क्या है, नंबर, न्यूमेरल, ये सिंगुलर रहेगा। लेकिन बात यहां पे क्या हो रही है, आर्टिकल ए आ गया है, तो ये पार्ट सेपरेट हो गया, ये पार्ट सेपरेट हो गया, तो 5 डेज अ वीक बनेगा। डन एवरीवन? इसका मतलब गलती हमारी कहां पे है, ये पार्ट सी में है, तो पार्ट सी में होने का मींस बना आंसर भी हमारा सी ही बनेगा। तो ऐसी एरर्स जो बेसिकली हमारे सिंगुलर, प्लूरल या फिर उस फ्रेजेस में आने वाले लाइक नाउन के अकॉर्डिंग होती है, हमें उनको फाइंड आउट करना होता है, इनका हम विशेष ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। सेंटेंस देखो सब लोग, इफ शी विल बी प्रमोटेड, सेंटेंस है हमारा इफ शी विल बी प्रमोटेड, she will get a higher salary, a higher salary। लास्ट में हम लिखेंगे नो एरर। जरा पूरे सेंटेंस को देखते हैं, डिवाइड करते हैं। इफ शी विल बी प्रमोटेड, ए बन गया, शी विल गेट बी पार्ट, a higher salary would be the C part and this is going to be the D part। गाइस बहुत ध्यान से देखें और जरा चेक करके बताएं क्या किसी पार्ट में आपको एरर दिख रही है। क्या हमारी यहां पे किसी पार्ट में एरर है? तो देखो ये सेंटेंस बेसिकली क्या है, इफ शी विल बी प्रमोटेड, इसमें एक हमारी इफ क्लॉज है। कहां पे है, 10वां। जब हम इफ क्लॉज को, एक्चुअली इफ क्लॉज बाद में आती है, ये क्या है हमारी, शी विल गेट अ हाई सैलरी, ये हमारी मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज। अगर हम कभी इफ क्लॉज को पहले लिखें तो कोमा लगा के मेन क्लॉज लगा देते हैं, और अगर मेन क्लॉज पहले आए तो भाई इफ यहां पे कंजंक्शन है जो कि तो लिखी जाती, कोई भी कोमा रिक्वायर्ड नहीं होता। पहली गलती तो हम ये देखते हैं। डन एवरीवन? यानी अगर हम यहां पे मेन क्लॉज लिख दें तो हम सीधे यहां पे क्या जोड़ देंगे, इफ क्लॉज को, कुछ भी जोड़ने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट इफ क्लॉज पहले आई तो कोमा लगाएंगे। दूसरी बात यह है गाइस, ये मेन क्लॉज हमारी किस में बनेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में। लाइक हमने देखा शी विल गेट हाइयर सैलरी, उसे हाइयर सैलरी मिलेगी। लेकिन ये इफ क्लॉज आप जानते हैं किसमें बनती है, ये गाइस बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी ये जो लिखा है इफ शी विल बी प्रमोटेड, इफ शी गेट्स प्रमोटेड, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, गेट्स। सो सेंटेंस बनेगा इफ शी गेट्स प्रमोटेड, या इफ शी इज प्रमोटेड, इज भी लगा सकते हैं हम, यहां पे इज का यूज भी कर सकते हैं। इफ शी इज प्रमोटेड, इफ शी गेट्स प्रमोटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी विल गेट अ हायर सैलरी। यानी गलती हमारी कहां पे है, पार्टी में, क्योंकि दोनों जो क्लॉज हैं ये बच्चों कभी भी, बोथ क्लॉज कैन नेवर बी इन फ्यूचर। देखो मीन्स ये फ्यूचर का ही देगी,
ये भाई मीन्स किसका देगी, फ्यूचर का, बट फ्यूचर यहां पे आएगा नहीं। इफ शी इज प्रमोटेड शी विल गेट अ हायर सैलरी। रब करते हैं सेंटेंस को और आते हैं नए सेंटेंस में। जरा चेक करते हैं अगले सेंटेंस को। सेंटेंस है गाइस हमारा, इफ आई वर हिम, if I were him, I would have taught those cheats. I would have taught those, I would have taught those cheats a lesson. लास्ट में हम लिखते हैं यहां पे नो एरर। डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स को। इफ आई वर हिम पार्ट ए, आई वुड हैव टॉट पार्ट बी, दो चीट्स अ लेसन पार्ट सी, और ये हमारा है पार्ट डी। गाइस बहुत ध्यान से देखें और जरा चेक करें कि किस पार्ट में हम एरर को यहां पे डिटेक्ट कर पा रहे हैं। क्या हम एरर को देख पा रहे हैं? इफ आई वर हिम, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम यहां सेंटेंस बनाते कि अगर मैं वो होता, तो इसमें इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर ही सब्जेक्टिव केस आएगा। आपको पता है कि आई के साथ अगर वर्ब टू बी इज एम आर वॉज वर आ जाए तो यहां पे सब्जेक्टिव केस रहता है प्रोनाउन का। तो इफ आई वर ही आई वुड हैव टॉट दो चीट्स अ लेसन। आंसर हमारा क्या बन गया? ए। यानी गाइस का फैक्ट बना हमारा स्टार लगा के इफ आई के साथ इट इज आई, इट इज के साथ है ना, इट के साथ भी यही कंडीशन इट के साथ होती है। अगर हम वर्ब टू बी लगाएं, वर्ब टू बी का मीन से इज एम आर वॉज वर्ब, तो हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाते हैं। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। तो वी वुड बी यूजिंग सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मिटा देते हैं इसको। आंसर हमारा यहां पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, क्वेश्चन है हमारा इफ यू वर्क हार्ड you will get good marks या grades in examinations। नो एरर। बच्चों ध्यान से देखेंगे और जरा कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की किस पार्ट में हमने एरर देखी। इफ यू वर्क हार्ड पार्ट ए, यू विल गेट गुड मार्क्स पार्ट बी, इन एग्जामिनेशंस पार्ट सी, और ये हमारा पार्ट डी है।
तो आप ध्यान से देखें, इफ यू वर्क हार्ड, पीछे की तरह से बिल्कुल वही बात, ये हमारी कौन सी बन गई, इफ क्लॉज है। लेकिन हमने देखा इफ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल फिट है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर कठिन परिश्रम करते हो। यू विल गेट, फ्यूचर, मेन क्लॉज है, फ्यूचर आ गया। यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस, ये गाइस गलत है, इन एग्जामिनेशंस नहीं होगा, इन द एग्जामिनेशन बनेगा। परीक्षा में, परीक्षाएं नहीं होती। यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इसका मीन्स हमारी गलती कहां पे है, द रोंग वुड बी, एरर वुड बी इन सी पार्ट। तो आंसर हमारा क्या बना, यहां पे सी बना है। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, ही मैनेज टू मेक सेंस ऑफ द बुक। क्वेश्चन हमारा है, ही मैनेज टू मेक द सेंस ऑफ द बुक्स। He managed to make the sense of the book even though it was the first time, even though it was the first time, even though it was the first time he read anything on the subject. He read anything on the subject. डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और लास्ट पार्ट को हम कहेंगे डी, जिसमें लिखा है हमारा नो एरर, क्योंकि भाई नो एरर भी हमारी हो सकती है। तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई एरर आपको दिखाई दे रही है इस पार्ट में। He managed to make the sense of the book even though it was the first time. गाइस अब जो आगे देखते हैं ना आप, इसमें लिखा है लाइक he managed to make the sense of the book even though, यद्यपि it was the first time, पहली बार था कि he read, when he read, it was the first time when he read, ये when कंजक्शन यहां पे आना जरूरी है। सो हम इसमें स्टार लगाएंगे कि wherever the conjunction is needed, wherever the conjunction is needed, we must use it, we must use it, हमें उसे यूज करना चाहिए। तो हमें बिना इसके नहीं रहना चाहिए। आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रब कर देते हैं। तो इसका मीन्स हमारा गलती कहां पे है, सी पार्ट। तो हमारा आंसर यहां पे सी बनेगा। सेंटेंस बना हमारा, he reluctantly, he reluctantly said
that if nobody else was singing, if nobody else was singing, he will sing. If nobody else was singing, he will sing. Getting everyone? लास्ट में हम इसे लिखेंगे नो एरर. डिवाइड कर लेते हैं. पार्ट नंबर ए, रिपोर्टिंग वर्ब. He reluctantly said that. पार्ट बी, पार्ट सी, और ये हमारा बन गया पार्ट डी. गाइस अगर मैं पूरे सेंटेंस को देखूं तो ये हमारी फर्स्ट, ही रिलक्टेंटली सेड, बिल्कुल सही है. ही रिलक्टेंटली सेड कैसी है? रिपोर्टिंग वर्ब. फिर है दैट इफ नोबडी वो एल्स वो सिंगिंग, कोई भी नहीं गा रहा था, पास्ट में आ गया, बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये जो विल है ये गाइस गलत हो गया, इसका भी पास्ट बनेगा तो बनाएंगे ही वुड सिंग. विल और शेल कभी भी बिना किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के अगर आते हैं तो वे किस में नहीं आ सकते, और वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो वे इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आ सकते. इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्वियसली हम उसको पास्ट में चेंज कर देंगे, यानी विल का शुड, विल का वुड, शेल का शुड हो जाएगा. तो गाइज इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं. सेंटेंस है आई फेल टू अंडरस्टैंड. आई फेल टू अंडरस्टैंड. I fail to understand why he replied in negative. I fail to understand why he replied in negative when the proposal was in his favor. When the proposal was in his favor. No error. I fail to understand part A. Why he replied in negative. Part B. When the proposal was in favor. C. और ये हमारा बन गया पार्ट डी. गाइस पूरे सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे. जब आप इसको ध्यान से देखेंगे देन यू वुड फाइंड. भाई पहले को देखो, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई ही रिप्लाइड. कैसा है सेंटेंस? पास्ट में. व्हाई ही रिप्लाइड इन नेगेटिव व्हेन द प्रपोजल वाज इन हिज फेवर. गाइस मैं आपको बता दूं, अगर हम ये कहते हैं कि मैं जब उसने क्यों रिप्लाई किया जबकि फेवर में था, तो गाइस ये कभी भी प्रेजेंट, मैं आई फेल टू, मैं समझ नहीं पाता हूं कि उसने क्यों दिया क्या. नहीं गाइस, ये भी पास्ट में बनेगा, आएगा आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड. तो सेंटेंस बनेगा आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई ही रिप्लाइड, क्योंकि ये एक घटना पास्ट की है तो पूरा ही पास्ट में बनेगा, ना कि हम उस पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे. तो गलती हमारी कहां पे है? पार्ट ए में. ए वुड बी द आंसर. तो हमारा आंसर यहां पे गाइस क्या बनेगा? ए.
नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, यानी हमें टेंस का भी सेंटेंस को बनाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए जरा देखते हैं। आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 9th September। क्वेश्चन है हमारा, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, I have an appointment on the 9th September. On the 9th September on 5 o'clock. 9। देखो जरा, डिवाइड करते हैं इसको पार्ट्स में। आई हैव एन अपॉइंटमेंट पार्ट ए, ऑन 9th September पार्ट बी, ऑन 5 o'clock पार्ट सी। ये हमारा पार्ट डी है, जो कि बताता है कि सेंटेंस में एरर नहीं भी हो सकती, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एरर हो। तो सेंटेंस को जरा ध्यान से देखते हैं। आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 9th September। गाइस बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहली गलती क्या है कि ये द नहीं आएगा। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन 9th September, गलती हमारी कहां पे? यहां पे। दूसरी गलती क्या है? एट 5 o'clock, क्योंकि समय को जब हम दिखाते हैं एग्जैक्ट समय बच्चों ऑन से नहीं, एट से आता है। जबकि अगर मैं डेट को बताना चाहूं, जैसे यहां पे लिखा है 9th September, तो गलती हमारी ऑन की नहीं है, क्योंकि डेट के लिए ऑन ही आता है। यानी कभी डेट की बात हो, कभी फेस्टिवल की बात हो, तो हम क्या लगाएंगे? हम वहां पे ऑन का यूज करेंगे। लेकिन टाइम के पहले एग्जैक्ट हम एट का यूज करेंगे। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। रब कर देते हैं। आंसर हमारा यहां पे ऑब्वियसली क्या बनेगा? बी। लेकिन अगर बी ना हो, ये आर्टिकल दाना होता, आंसर हमारा सी बनता, क्योंकि पहली जो एरर हमें मिल जाती है वही गाइज वहां पे आंसर बनती है। तो इसको हम रब कर देते। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे एंजॉयड thoroughly at the party। लास्ट में हमने लिखा है यहां पे नो एरर। तो जरा पूरे सेंटेंस को डिवाइड कर लेते हैं। दे एंजॉयड पार्ट ए, thoroughly पार्ट बी, एट द पार्टी सी, और ये हमारा क्या बनेगा? पार्ट डी। तो गाइस जरा ढूंढो, क्या आप यहां पे कहीं एरर देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं? पूरे सेंटेंस को चेक करते हैं। दे एंजॉयड थोरोली एट द पार्टी देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, हम राइट मार्क के अपना एक नंबर जोड़ लेंगे। लेकिन गलती कहां पे है? ये जो वर्ब है इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन क्या बना? दे एंजॉयड थोरोली एट द पार्टी। पार्टी में एंजॉय किया, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ में लगा देंगे देमसेल्व्स, इसे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। यानी हम ये कहेंगे सम वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
आफ्टर देम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम, जैसे ये वन, एंजॉय भी उनमें से एक वर्ब है, लाइक दिस। तो एंजॉय के बाद गाइस हम क्या देखेंगे, हम एंजॉय के बाद देखेंगे कि वहां पे रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आज की क्लास में गाइस हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे बढ़िया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।